क्या अंतर में चुनाव सिर्फ दो कैंडिडेट लड़ रहे हैं भैया, एक तो नरेश मीणा और प्रमोद जन भाया। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि सब या तो भाया पर बोलते हुए नजर आते हैं, पब्लिक की बात कर ली जाए तो, या फिर नरेश मीणा पर बोलते हुए नजर आते हैं। और आप देखिए ना, नरेश मीणा खुद भी सिर्फ भाया पर बोलते हैं। क्यों? क्या उनको मोरपाल सुमन मजबूत कैंडिडेट नहीं नजर आते हैं क्या? बहुत बड़ा सवाल है ये। वो मोरपाल सुमन को तो शायद कैंडिडेट मानते ही नहीं है। कह रहे थे, मैं तो कल सुन रही थी उनको, वो रात में कई मंच से बोल रहे थे कि ये मोरपाल सुमन, मैं तो सिर्फ भाया पर ही बोलूँगा। मोरपाल सुमन तो गाय है, गाय, सीधा व्यक्ति है। वो भी मेरी तरह पहली बार लड़ने जा रहा है, तो उस पर क्या ही बोलूं बेचारे पर। मतलब क्या हल्के में ले लिया क्या सर जी? तो मोरपाल सुमन को सब हल्के में ज़्यादा ले रहे हैं, चाहे वो प्रमोद जन भाया हो या नरेश मीणा। प्रमोद जन भाया को भी टेंशन नरेश मीणा की होती है, सच बता रही हूँ, और नरेश मीणा को भी टेंशन से प्रमोद जन भाया से है। बाकी मोरपाल सुमन को सब ऐਵੇਂ ही ले रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा हकीकत बता देती हूँ। कई बार जिसे हम बहुत सीधा मान लेते हैं या फिर जिसे बहुत इग्नोर करते रहते हैं, वही बाजी मार के दिखा देता है। कितनी सच्चाई ये नहीं पता है, पर आप अंता में बूथ पर जाकर देखिए तो मेरी तो भाजपा के कई नेताओं से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने भी यही कहा, और कांग्रेस के भी कई जो लोग थोड़ा सा आसपास के हैं, उन लोगों ने भी कहा कि बूथ पर कहीं ना कहीं मोरपाल सुमन मजबूत तो है। ऐसा नहीं है कि मोरपाल सुमन को कोई जानता नहीं है, कुछ नहीं। मोरपाल सुमन के पास 3 अच्छी चीज़ें हैं, जानते हैं आप क्या? पहली चीज़, स्थानीय व्यक्ति हैं। बार बार लोग बोलते हैं अंता की पब्लिक को सबसे ज़्यादा नीड किस चीज़ की थी, सबसे ज़्यादा उनको ज़रूरत किस चीज़ की थी। उनकी डिमांड पहले यही थी कि हमको स्थानीय व्यक्ति चाहिए, इसलिए वसुंधरा राजे ने स्थानीय व्यक्ति पर दाव खेला। और दूसरी बात, मोरपाल सुमन एक अंता में एक माली समाज है। मेरी बात किसी से हो रही थी चर्चा के दौरान, मुझे समझ में आया, एक अंता में एक माली समाज है, लगभग 7,000 से 8,000 लोग वहाँ पर होंगे, वोटर्स की बात कर रही हूँ। तो वो वोटर्स कभी भाजपा को वोट नहीं किए हैं, वो हमेशा कांग्रेस को, भाया को वोट किए हैं। चाहे कैंडिडेट अगर सेनी समाज से भी हो, मतलब कि अगर माली समाज से भी हो, उसके बावजूद भी वो भाजपा को वोट नहीं किया करते। प्रभुलाल सैनी को उन्होंने कभी वोट नहीं किया, फिर भी भाया को ही वोट किया। पर इस बार ऐसा बोला जा रहा है कि जो माली समाज का वो जत्था है, जो वोटर्स हैं, वो वोटर्स इस बार मोरपाल सुमन की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये रियलिटी है अंता की। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। और तीसरी बात ये भी है कि क्योंकि नए नए विधायक बनेंगे, आप देखते होंगे कभी वो अगर प्रचार प्रसार करने जाते हैं, कभी कुछ बोलते हुए आपको नजर आ जाते हैं, तो कितने भोले से लगते हैं, कितने सीधे से लगते हैं। तो उनके साथ ये भी है कि जब कोई बड़ा आदमी होता है, जैसे प्रभुलाल सैनी हो गए, ये प्रमोद जन भाया हो गए, तो इनमें एक अलग ही एटीट्यूड होता है। वो एटीट्यूड मोरपाल सुमन के पास अभी नहीं है, क्योंकि अभी नए नए हैं, कभी एमएलए बने नहीं हैं, पहली बार मौका दे दिया गया, तो वो एटीट्यूड नज़र नहीं आता है। तो इसलिए भी थोड़ा सा झुकाव उनकी तरफ लोगों का दिखाई दे रहा है। पर हो कुछ भी सकता है। मैं कल देख रही थी रिपोर्टिंग में, कुछ लोग बोल रहे थे, वहाँ की जनता ये बोल रही थी कि तीनों टक्कर में है। अब किसकी टक्कर किस पे भारी पड़ेगी वो देखने वाली बात होगी। पर मोरपाल सुमन 9 चुनाव जीत चुके हैं, पहले एक भी चुनाव हारे नहीं हैं। उनकी पत्नी भी प्रधान है, सरपंच है, वो भी रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनका मामला है तो सही वहाँ पे स्ट्रॉन्ग, पर भारी कोई भी किसी पर भी पड़ सकता है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। नरेश मीणा की भी नरेश मीणा के साथ भी भीड़ का हुजूम आपको देखने को मिल रहा है। और आजकल नरेश मीणा ने एक और नया शुरू किया है, हर एरिया में जा रहे हैं, हर जाति में भी जा रहे हैं, और वहाँ जाकर वहाँ के लोगों को खड़ा करके और लोगों को बुला रहे हैं कि बताइए इस समाज में से मैं कहाँ पर हूँ, अभी बैरवा समाज में हूँ क्या, मेघवाल समाज में, तो ये मेघवालों में कौन सबसे ज़्यादा बोलने वाला है, सही सटीक बोलने वाला है, अपनी प्रॉब्लम बताने वाला है, वो आ जाइए जल्दी से मेरे पास, मैं आपको माइक देता हूँ और भैया बताइए थोड़ा सा प्रॉब्लम। और भैया के पास जाते हैं लोग और वहाँ पर माइक लेके बोलते हैं नरेश मीणा, तो ये जिंदाबाद के नारे वो भी लगा रहे हैं। ये एक नया तरीका नरेश मीणा ने अपनाया है, जाकर दुकान वालों से बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग जाति के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर्व समाज मेरे साथ है। तो अब देखते हैं ये प्रचार प्रसार कितना काम आएगा,
क्या होने वाला है भविष्य ही बताएगा। आप 14 तारीख के लिए इंतजार कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।